हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है। ये मीडिया वाले भी परेशान हैं। जब से कोरोना आया और इनका वेतन कम हुआ तब से इनका वेतन ही नहीं बढ़ा। और नहीं मानते, हम जब चले जाएं तो इनसे अलग से पूछ लेना। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे क्या 40 लाख करोड़ रुपया हम लेकर के आए निवेश में। याद होगा बड़े बड़े आयोजन हुए थे जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आए थे लखनऊ में। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए और कारखाना लगाने के लिए उद्योगपतियों से मिलकर के करार किए। और जब करार हो गए दोनों तो उसके बाद बोला कि हम 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगाने का काम करेंगे। कहा कि हम कारखाने लगवाएंगे, उद्योग लगवाएंगे। और आज जब पीछे मुड़कर के इनसे पूछते हैं कि बताओ कितने कारखाने लगे हैं, कितने उद्योग लगे हैं, तो इन पे कोई है ही नहीं उद्योग कारखाना लगा हुआ। कोई उद्योग कारखाना नहीं लगा। नौजवान साथियों, ये जितना सामान है आपके हाथ में या जो आ रहा है बाहर से, ये हमारी अर्थव्यवस्था को डुबा रहा है। कोई कारखाना नहीं लगने देंगे। ये बीजेपी वाले पहले तो अमेरिका से समझौता करते थे, इन्होंने उससे ज्यादा चीन से समझौता कर लिया। अभी अमेरिका ने तो पाबंदियां लगाई हैं। थोड़ा बहुत सुनने में आया, पीछे हट गया अमेरिका, पाबंदियां कम की हैं। लेकिन याद रखना, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। वो अपने लोगों के हित और अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के अगर अमेरिका को कोई फैसला लेना होगा वो देश ले लेगा फैसला। और इसीलिए वहां पर पाबंदी लग रही है कि कोई भी चीज लाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और इतना टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं हमारे भारत के लोग और उद्योगपति और बीजेपी के लोग मिलकर के चीन से लगातार संबंध बना रहे हैं, व्यापारिक संबंध बना रहे हैं। आज भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चीन से हो रहा है, सब सामान वहीं से आ जा रहा है। ये जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जितना सामान है सब वहीं का है। और केवल यही नहीं, बहुत सी चीजें। इसलिए आज के दौर में हम लोगों को क्या रास्ता चुनना है ये तय करना है। रास्ता क्या हो हमारा आपका, उद्योग कैसे लगे, कारखाने कैसे लगे, हमारे किसान जो गांव में है उसके पैदावार की सही कीमत कैसे मिले। बताओ हमारे किसान भाइयों, जितने लोकसभा में कानून पास हुए हैं, अगर कोई कानून आपके लिए बना हो तो बता दो हमें। अभी अभी जो कानून पास किया है, अभी अभी जो कानून पास हुआ है, बताओ उससे हमारे किसान भाइयों के गेहूं को कौन सा फायदा होने जा रहा है। बताओ कोई फायदा हो रहा तो बताओ उस कानून से। अरे जिनको जमीन चाहिए वो आए चंबल और हिना के पास, जितनी जमीन चाहो तो ले लो यहां पर आकर के। बताओ है जमीन या कि नहीं है।
बताइए, जमीन पे नजर है इनकी, दुकान मकान घर पे नजर है बीजेपी वालों की, और हमें और आपके बीच में खाई पैदा हो जाए, हमारे आपके बीच में दूरियां हो जाएं, ये दूरियां बढ़ाने वाले कानून ला रहे हैं। याद रखना साथियों, ये नाकाम लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, इन्हें नौकरी नहीं दी, इन्हें कोई नौकरी नहीं दी। और जो बताइए फौज की भर्ती होती थी, इटावा औरैया और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होती थी, और अभी सुनने में आया है कि फौज में 1 लाख की कमी है। बताइए, 1 लाख की कमी है। जहां कमी फौज में है और हमारे नौजवान जो वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। ऐसे नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार जब भी ताकतवर आएगी, बनेगी और सरकार में पहुंचेगी, तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कराने का काम करेंगे। अग्निवीर हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और हमारे नौजवान को काम चाहिए, रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए। हमारा समाजवादियों का सपना था, हम लोगों का सपना था कि सड़कें बने, उद्योग लगे, मंडियां बने। हालांकि अब तो ये भी चौड़ी कर ली सड़क, अब तीन लेन की बना दी। हम लोगों की नकल कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बताओ 3 लेन का बनाया कि नहीं बनाया? और उस पर चल करके देख लो, वो अच्छा है कि ये अच्छा है? और जिन्होंने बुंदेलखंड पे थोड़ा बहुत चले होंगे, वो बताओ बुंदेलखंड कैसी सड़क बनी है? सब लूट लिया उसमें। ये दिखा रहा कैसे चल रहे हैं, सड़क पे कैसे चलते हैं, ये कह रहा नागिन की तरह चलते हैं। सोचिए आप, कैसा बुंदेलखंड। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। याद रखना, जिस दिन से सड़क का उद्घाटन हुआ उसी दिन से मेंटेनेंस हो रहा उस पे। और पूर्वांचल भी हम लोगों की बनाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री जो हवाई जहाज लेकर के उतरे थे सड़क पर, वो किसी और की देन नहीं थी, वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया कि उसमें समय पड़ने पे हवाई जहाज उतार दो। और याद होगा आपको, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, नेताजी वहां पर मौजूद थे, उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने उद्घाटन किया था। और एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुकोई, मिराज, उनको सड़क पे उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। याद है कि नहीं याद है?